जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाई एसके में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लेक्चर नंबर हमारा सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर अपन ने नहीं देखा है तो यूनिट एंड डायमेंशन पर हमारा फर्स्ट लेक्चर बन गया है। जो आज तक अभी नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि बीच में हमारी क्लास बंद थी ऑफलाइन क्लास की वजह से। ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे तो आज हम फिर से लेके आए हैं। लेक्चर नंबर सेकेंड है हमारा और मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है हमारा। मोशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है और हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो लेक्चर नंबर डायमेंशन के बाद लेक्चर नंबर सेकंड हमारा आ रहा है मोशन। अब मोशन के बाद हम देखेंगे अपना हमारा जो आएगा, क्योंकि मोशन के कई पार्ट हैं। मोशन में हम 3 पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो हम आज पहला पार्ट लेके चल रहे हैं, तो जिसमें से हम मोशन के बारे में बात करेंगे। गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइएगा। तो सबसे पहले पार्ट हमारा मोशन का है। मोशन में देखते हैं, चलिए देखते हैं। मोशन में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं गति। गति का मतलब होता है जिसमें समय के साथ परिवर्तन हो। एक शब्द आता है समय के साथ। समय के साथ जब किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा तो वस्तु कैसी रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अब एक शब्द आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है रुका हुआ, या आप बोल सकते हैं विराम में। कैसा वस्तु है? विराम में, ठीक है। जब समय के साथ वस्तु में परिवर्तन होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। जब समय के साथ वस्तु में परिवर्तन होगा तो गति हो जाएगा। जब वस्तु के साथ समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो हमारा रेस्ट में रहेगा। जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो गति कह रहेगा। गति हमारी होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की गति हमारी होती है? 3 प्रकार की। और 3 प्रकार की गति देखने के बाद हम पहले लेके चलेंगे। हमारा पहला जो गति होता है सरल रेखीय होता है। कैसी गति होगी? सरल रेखीय। और दूसरी हमारी जो गति होती है उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। दूसरी कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति। और तीसरी गति जो हमारी होती है उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति। कौन सी गति बोल देंगे? प्रक्षेप। इसका एक नाम और होता है जिसको बोलते हैं 1D डायमेंशन। क्या नाम बोलते हैं? 1D डायमेंशन। इसको बोलते हैं 2D डायमेंशन। इसको बोलते हैं 3D डायमेंशन। तो नाम से आप याद रखिएगा। जो हम बोलेंगे 3D डायमेंशन, 3D डायमेंशन का मतलब होता है प्रक्षेप गति। और 2D डायमेंशन बोलेंगे तो वृत्तीय गति। और 1D डायमेंशन बोलेंगे तो सरल रेखीय गति। डायमेंशन से क्या होता है उसको समझिएगा पहले। डायमेंशन से हमारा रिलेट क्या होता है? डायमेंशन से क्या आपको पता है? निर्देशांक। मैथ में चलता है निर्देशांक बिंदु। आपको पता है 3 निर्देशांक बिंदु होते हैं जिसमें बोलते हैं एक्स वाई जेड। मान लीजिएगा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तीनों परपेंडिकुलर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। आप कहेंगे ये तो सर लंबवत नहीं है, क्योंकि एक्स को इस तरह से दर्शाया जा रहा है, वाई ऊपर की तरफ है। जेड को बोर्ड पे दिखाने के लिए जेड इस तरह से हमारा है। तो इसके बीच में एंगल क्या बना है? इसके बीच में एंगल क्या है? 90 है। इसके बीच में एक्स और जेड की तरह आपका है। एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना? 90 है। और एक्स वाई और जेड के बीच में एंगल क्या है? 90 है। और एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 है। क्योंकि बोर्ड पे आप 3D डायमेंशन को बोर्ड पे नहीं दर्शा सकते, तो बोर्ड पे नहीं दर्शा सकते तो इसलिए जेड को हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो हमारा कितने निर्देशांक बिंदु गए? एक्स वाई जेड। सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी एक निर्देशांक बिंदु में परिवर्तन होता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। मान लीजिए एक्स में होता है तो एक्स का मतलब होता है वाई और जेड नहीं रहेगा। तो सरल रेखीय गति में कौन सा रहेगा? केवल एक्स अक्ष। क्यों क्या हो सकता है? एक्स अक्ष हो सकता है या वाई अक्ष हो सकता है। कुल एक ही रहेगा, दो नहीं हो सकते। जेड अक्ष हो सकता है। किसी एक के समांतर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे सड़क पर गाड़ी का चलना। अब मान लीजिएगा आपका ये सड़क है, ये आपका सड़क है। सड़क पे आपकी ये साइकिल है। जब सड़क पर आप गाड़ी को चलाते हैं या साइकिल को चलाते हैं तो कैसी गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। कोई व्यक्ति चलता है उसकी कैसी गति होती है? सरल रेखीय गति होती है। मतलब जब सड़क पर चलते हैं तो हमारी कैसी गति होती है? 1D डायमेंशन सरल रेखीय गति होती है।
सरल रेखी का मतलब अगर मान लेते हैं इसको x तो x अक्ष में होगा, अगर इसको मानेंगे y है तो y अक्ष में होगा, z मानेंगे तो z। तो सरल रेखी गति का मतलब तो केवल एक अक्ष में पर, जब किसी एक अक्ष में चलते हैं तो उसको बोलते हैं सरल रेखी गति होती है। वृत्तीय गति का मतलब होता है कि किसी अक्ष के परितः। वृत्तीय का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा पहले, जैसे आप देखते होंगे एग्जाम्पल, आप मेले में जाते होंगे, मौत का कुआं देखते होंगे। मौत के कुएं में जब व्यक्ति कोई घूमता है इसी तरह तो घूमता है, मौत के कुएं में वृत्तीय गति में घूमता है। तो मौत के कुएं में घूमना हो गया। आप देखते हैं लट्टू नचाते हैं, तो लट्टू कौन सी गति होता है? वृत्तीय गति होता है। वृत्तीय गति में जो होता है एक्स और वाई दोनों होता है। एक्स और वाई मतलब 2D डायमेंशन में दो रहेंगे, एक्स और वाई दो रहेंगे। जब एक रहेगा तो 1D डायमेंशन में होगा, और एक्स वाई रहेगा तो वृत्तीय गति हो जाएगा। वृत्तीय गति के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो लट्टू का नाचना, लट्टू का घूमना, कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगा। अब प्रक्षेप गति का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का हम दर्शाते हैं 3, आपको इस तरह से होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन काफ़ी बड़े चैप्टर है, प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़े लेवल पे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल का मोशन क्या होता है? जिसमें तीनों अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड। जैसे आप बोल सकते हैं पतंग का उड़ना, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पतंग का उड़ना। या आप बोल सकते हैं पतंग की जगह आप बोल सकते हैं हवाई जहाज का उड़ना। हवाई जहाज का उड़ना, तीनों गति में समझ में आ रहा है। 1D मोशन में कैसे एग्जाम्पल था? सड़क पर गाड़ी का चलना, या आपके बाइसिकल साइकिल का चलना, या कोई व्यक्ति चलता है पैदल तो कैसी गति होती है? सरल रेखी गति होती है। वृत्तीय गति जब कोई वस्तु घूमता है तो वृत्तीय गति होता है, जैसे लट्टू को घूमना। प्रक्षेप गति हो जाए पतंग का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, प्रक्षेप गति में। प्रक्षेप गति में जो होता है हमारे डायमेंशन तीनों होंगे, एक्स वाई जेड तीनों होंगे, एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन होंगे। 3 डायमेंशन होंगे तो हमारा 3D। 3D का मतलब होता है प्रक्षेप गति। एक्स वाई होंगे 2 तो वृत्तीय गति होगा, केवल एक होगा तो हमारा सरल रेखी गति होगा। और जो हम आज पढ़ेंगे वो हम देखेंगे सरल रेखी गति। ये जो लेक्चर आएंगे दोनों, इस लेक्चर के बाद इन दोनों लेक्चर आएंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़े हैं। सरल रेखी गति होता है। अब सरल रेखी गति हम चलते देखते हैं, पहले हम इन दोनों को मिटा देते हैं, उसके बाद सरल रेखी गति देखते हैं, ठीक ना। तो सरल रेखी गति देखेंगे हम। तो ये दोनों गति समझ में कितने प्रकार की गति होती हैं? 3 प्रकार की गति होती है। एक हमारा वृत्तीय गति होता है, एक हमारा होता है प्रक्षेप गति होता है, एक हमारा होता है सरल रेखी गति। हम आज कौन सा पढ़ेंगे गति? तो सरल रेखी गति पढ़ेंगे। सरल रेखी गति में हमारा जो पहला टॉपिक आता है वो आता है दूरी और विस्थापन से। क्या आता है? दूरी और विस्थापन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहाँ से पूछा गया है, तो आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे दूरी और विस्थापन में अंतर बहुत पूछता है। आपको देखेंगे पेपर में पूछेगा दूरी सदिश आती है, विस्थापन सदिश आती है। दूरी और मीटर का मात्रक क्या होते हैं, दूरी और मीटर के डायमेंशन क्या होते हैं, दूरी और मीटर की परिभाषा भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो इन सबको आज हम पूरा देख लेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूरी देखते हैं, दूरी को जिससे हम डिनोट करते हैं, दूरी का मतलब होता है तय की गई पथ की लंबाई। दूरी का मतलब तय की गई पथ की लंबाई। दूरी का मतलब क्या हो जाएगा? तय की गई पथ की लंबाई। तय की गई पथ की लंबाई मान लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं आप कहीं पे टूर पे जा रहे हैं, टूर पे जाते हैं आप, चिड़ियाघर देखने जाते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लाल किला देखने जाते हैं, इंडिया गेट जाते हैं। मान लीजिए हम लखनऊ से चले, लखनऊ को एल से दिखा दे रहे हैं, आपका होम टाउन है। आप लखनऊ से स्टार्ट किए हैं, आप पहुंच गए आगरा, और लखनऊ आपके घर से और आगरा के बीच की दूरी मान लीजिए 400 किलोमीटर है। अब आपने क्या किया, आपका पहला होम टाउन था, हम जाएंगे आगरा देख के उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन फिर आपका विचार हुआ कि नहीं, चलते हैं थोड़ा सा आगरा के पास चले जाएँ, तो चलते हैं दिल्ली। तो आप दिल्ली चले आए, दिल्ली और आगरा से जब दिल्ली आए तो इसकी दूरी मान लीजिए 200 किलोमीटर और थी। घर से चले आप, घर से चले आगरा, आगरा से चल रहे हैं दिल्ली, आप आए टूर पे चले आए। अब देखिएगा आप कितनी दूरी तय कर लिए टोटल। पहले बिंदु को ए मान लीजिए, दूसरे को बी मान लीजिए, तीसरे को सी। तो
तो आपका तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना है 400, 400 प्लस 200 तो बराबर कितना हो जाएगा 600। तो कहने का मतलब होता है, अब 600 का मतलब समझ रहे हैं कि तय की गई पथ की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 600। तो अब दूरी कितना तय की 600, दूरी कितना तय की 600। अब पूछ लेगा इसी में, अभी दूरी को देखिएगा, अभी विस्थापन को नहीं देखिएगा। तय की गई लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अब मान लीजिएगा आप यहाँ से होम से चले, घर से चले थे, आगरा पहुँचे थे, आगरा के पास दिल्ली। अब क्या किए, आप दिल्ली से फिर आगरा होते हुए चले आए घर। तो जब दिल्ली से अब आप घर चले आए तो आपकी दूरी तो 600 किलोमीटर तो रह नहीं जाएगी। अब कितनी हो जाएगी दूरी, अब टोटल आपने गए भी घर से यहाँ पे गए, मतलब गए यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से रिटर्न आए घर पे, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा हमारा 1200। जैसे आप जाते हैं, आप जानते होंगे मामा के छुट्टियों के टाइम जाते होंगे मामा के घर, तो पापा कहते होंगे मामा का घर हमारा 12 किलोमीटर है, तो पापा बताते होंगे 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना, मतलब 24 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई 24 किलोमीटर। इसी तरह जब आप घर से गए दिल्ली, तो दिल्ली की कितनी दूरी हुई थी 600 किलोमीटर, और दिल्ली से घर पे आया तो इसकी दूरी और उतनी हो जाएगी, क्योंकि दूरी डिस्टेंस सेम है। तो दिल्ली और घर से हम की दूरी 600, 600 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1200। और जब आप लेकिन एक तरफ का देख रहे तो कितना था 600 था। कितना समझ आ गया। दूरी का मतलब होता है तय की गई पथ की लंबाई से। अब दूरी का मात्रक देखिएगा, इसका जो मात्रक होता है ना, दूरी को डिनोट किस में करते हैं, दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, दूरी का मात्रक मीटर, जिसको m से दर्शाते हैं। इसकी जो डायमेंशन होती है ना, इसकी डायमेंशन होती है हमेशा बीमा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बीमा। इसकी बीमा जो होती है वो होती है l। दूरी की परिभाषा के किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। दूरी को किस में डालते हैं, मीटर में नापते हैं, और दूरी की डायमेंशन क्या होती है, लंबाई होती है। आप कहेंगे गुरु जी यहाँ पे तो किलोमीटर में ले लिए, मीटर की तो बड़ी इकाई है किलोमीटर, तो मतलब मिनिमम किस में नापा जाता है मीटर। अब सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन आप देखते हैं किलोमीटर बोलते हैं, उसके बाद मीटर बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे आर्मी में दौड़ होती है, आर्मी में दौड़ होती है, तो आप बोल सकते हैं 1.6 किलोमीटर बोलिए, या बोल दीजिए आप 1600 मीटर। दोनों कहने का मतलब सेम है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर और प्लस 600 मीटर तो कितना हो जाएगा 1600 मीटर, या बोलिए 1.6 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर में बोल सकते हैं या मीटर बोल सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। इसकी डायमेंशन क्या होती है l। इतना समझ आएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब दूरी जो है समय के साथ कभी घट नहीं सकती। समय के साथ घटने का मतलब क्या है, दूरी समय के साथ ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब है नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, हो सकती है हमेशा ऑलवेज होगा पॉजिटिव। जैसे आप समझिएगा ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे आप होम से चले थे दिल्ली, लखनऊ घर से चले थे दिल्ली, और दिल्ली से चले आए घर। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूरी यहाँ पे चले तो यहाँ पे आते समय ऋणात्मक हो जाएगा। तो कहने का मतलब दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती। घटने का मतलब है कभी ऋणात्मक क्वेश्चन नहीं हो सकती। दूरी हो सकती है तो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है। इतने इसके बारे में, दूरी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूरी जो होता है तय की गई पथ की लंबाई होता है। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। दूरी की बीमा जो होती है एल होती है। दूरी समय के साथ कभी घट नहीं सकती। घटने का मतलब है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। इतना समझाएंगे। अब चलते हैं विस्थापन को देखते हैं। तो हम इसको मिटा के यहाँ पे विस्थापन देख लेते हैं। तो यहीं से मिटा देते हैं, ठीक है। विस्थापन की जो परिभाषा होती है, विस्थापन की परिभाषा, विस्थापन का मतलब होता है सबसे छोटा पथ। सबसे छोटा पथ। दूरी और विस्थापन में एक जो समीकरण चलता है उससे समझने की कोशिश करिएगा। दूरी मैथमेटिकल है, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन होता है।
इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब है दूरी ग्रेटर देन का मतलब होता है दूरी हमेशा बड़ी हो सकती है विस्थापन से। विस्थापन कभी बड़ा नहीं हो सकता दूरी से, दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से। और विस्थापन के बराबर हो सकता है दूरी, विस्थापन के बराबर हो सकता है दूरी, इसका मतलब है बराबर है, इसका मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। तो सबसे छोटा कहने का मतलब होता है, मान लीजिए आप 3 पथ है, एक पथ ए रहा, एक पथ ए रहा, एक पथ मान लीजिए ए रहा। एक पथ ए से बी पे जाना है, पहला पथ है 1, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो विस्थापन इसमें से किसका हो सकता है? विस्थापन सबसे छोटा पथ है 3, तीसरा पथ होगा वही विस्थापन होगा, ना कि पहला होगा, ना कि दूसरा होगा, ना कि चौथा होगा। तो विस्थापन का मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु द्वारा सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा पथ होता है उसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे आप समझिएगा, अभी एक ट्रक का मिटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि विस्थापन, अभी इसको समझिएगा, आप होम टाउन से लखनऊ से चल रहे थे दिल्ली, और दिल्ली से चले, होम टाउन से चले दिल्ली, आपका दूरी कितना था? 600 तक। तो विस्थापन कितना होगा? विस्थापन भी 600 होगा, क्योंकि अभी आप लौटे नहीं है घर, विस्थापन भी कितना होगा? 600। क्योंकि फार्मूले में देख रहे हैं, दूरी जो है विस्थापन के बराबर हो सकती है। दूरी क्या है? 600 है, तो विस्थापन भी 600 है। लेकिन आपने क्या किया, दिल्ली से आप चले आए घर, अब देखिएगा विस्थापन, अब विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। और जब घर चले आएंगे तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। अब एक लाइन लिखेगा, कितना हो गया? इम्पॉर्टेंट लिखेगा, अब दूरी और विस्थापन में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखेगा। पहला अंतर लिखेगा, देखते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन समय के साथ ऋणात्मक, विस्थापन निगेटिव, पॉजिटिव और शून्य, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आने का मतलब समझ रहे हैं? दूरी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। विस्थापन निगेटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। अब विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। और दूरी कैसी राशि है? दूरी है अदिश राशि। इम्पॉर्टेंट है। दूरी को दिखाने के लिए अदिश का मतलब होता है सदिश, अदिश का मतलब होता है अदिश, अदिश का मतलब जिसको